हाँ जी। लाइव है। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, एकदम लाजवाब, शानदार हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सभी की तैयारी पढ़ाई चल रही है और बहुत अच्छे से आप सभी का रिवीजन चल रहा है। बताओ भाई, कैसे हैं आप सभी के हालचाल? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तो अच्छा, हाँ, और मैंने एक बात कही थी, मुझे अचानक से याद आ गई कि मंडे को मैं आपसे रिवीजन के तौर पे ना 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा और चेक हो जाएगा आप सभी का रिवीजन कि आप रिवीजन करके आए हैं या नहीं। तो चलो एक बार देखें किस किस का बेहतर रिवीजन रहा है। आसान आसानी सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल है, मुझे बताइए कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई सिस्टम है, इसमें आप मुझे बताइए पदार्थ की मात्रा का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक, ठीक है। यूनिट बताओ मुझे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट बताओ। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल बताओ। दूसरा सवाल चलो एक पूछता हूं तुमसे मापक यंत्र से। मुझे बताओ चलो 10 की घात से बताओ। 10 की घात 12 को क्या कहते हैं? ठीक है। और तीसरा सवाल तुम मुझे बताओ सदिश और अदिश राशियों से कि वो राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। परिमाण भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़े। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथियों के काफी हद तक बहुत बिल्कुल बढ़िया, क्या एकदम बिल्कुल सही आंसर है। भाई वाह! तो अधिकतम साथियों के ठीक ठीक उत्तर हैं। और आपका कहना है जी पदार्थ की मात्रा का मात्रक तो है मोल। अब देखो भाई, जिनके उत्तर गलत हैं, एक बार ना ईमानदारी से खुद ही खुद में बेइज्जती कर लेनी है अपनी। जबरदस्ती सही मान के मत बैठना अपने आप को, जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं कर पाए या गलत उत्तर कर रहे हो। 10 की पावर 12 होता है टेरा। और परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है किन राशियों में? सदिश राशियों में, वेक्टर में। तो ये आपका एक मिनी टेस्ट हो गया। ईमानदारी से जो इसका उत्तर नहीं कर पाया हो, समझ लो आप सही दिशा में नहीं है। रिवीजन अच्छे से किया करो। एक हफ्ते की पूरी चीजें आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। अगर कोई साथी आज पहली क्लास से जुड़ रहा है तो यहीं की यहीं क्लास छोड़िए और पिछली 3 क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़िए, तब ही आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। पिंटू निषाद भाई, दूसरा नहीं पता। तुम छठे बैच में मेरे साथ कम से कम पढ़ रहे हो और पिंटू भाई तुम्हें अब तक ये चीज याद नहीं है। मुझे तुम्हारा नाम बड़े अच्छे से याद हो गया, लेकिन तुमसे तो उम्मीद है मेरे भाई ये याद होनी ही चाहिए थी। चलिए, आज देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने अभी तक मात्रकों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट में हमने थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ी, मापन में कुछ हद तक चीजें पढ़ी। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है जी प्रकाश, यानी कि लाइट। चैप्टर है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। बहुत सारी बुक्स में ना इसको ऑप्टिक्स भी लिख देते हैं या प्रकाश की भी लिख देते हैं। बाकी हैं सब बातें एक ही, ठीक है। सारा सब कुछ बात एक ही है, आप चाहे लाइट कहिए या ऑप्टिक्स कहिए। अच्छा, देखिए लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रकाश है। अब देखो, आपको मेरा हाथ कैसा दिख रहा है? काला काला दिख रहा है। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आपको दिखूंगा ही नहीं, भूत भूत सा नजर आ रहा हूंगा। और अब मैं आपको नजर आ रहा हूंगा, क्योंकि अब इस कमरे में प्रकाश हो गया, लाइट हो गई। तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम समझें तो प्रकाश वह है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। यानी इसकी मदद से हम
वस्तुओं को देख सकते हैं, यही तो प्रकाश है। तो लिखिए प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली डेफिनेशन कि प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। यानी कि लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक जी, बहुत बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जी। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी तेजी से चलता है। तो सुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8। अब सुनिए, बहुत सारे साथी निर्वात नहीं समझ पाते। ईमानदारी से बताओ किस किस को निर्वात समझ में नहीं आता या पता नहीं चलता कि यार निर्वात है क्या। सुनो, अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको कुछ चीजें ठोस नजर आएंगी, कुछ चीजें द्रव यानी लिक्विड नजर आएंगी, और कुछ चीजें गैस। ठोस क्या है, जैसे मैं अगर अपने कमरे की बात करूं, मेरे सामने कंप्यूटर रखा है, पेन है, ये बोर्ड है, ये सब ठोस है। मेरे यहां अगर पानी होता तो वो लिक्विड होता, और यहां पर जो हवा है वो गैस है। अब मान लो जी मैं आसमान में चलना शुरू कर दूं, तो भैया द्रव और ठोस यानी सॉलिड और लिक्विड तो यहीं छूट गए। ऊपर क्या बचा, केवल हवा बचेगी। लेकिन कहां तक पता है, कुल 12 किलोमीटर तक। आपके धरती से ऊपर 12 किलोमीटर के बाद ये हवा भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या है वहां, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं ही निर्वात है, ये कुछ नहीं ही वैक्यूम है। तो निर्वात का मतलब क्या है जी, निर्वात का मतलब है जहां कुछ नहीं है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि जी निर्वात का मतलब कुछ होना होता होगा। अरे कि भाई निर्वात में क्या होता है, भाई कुछ नहीं होने को ही निर्वात कहते हैं। समझे आप मेरी बात, कि जहां कुछ भी नहीं होता वो निर्वात है, वो वैक्यूम है। तो प्रकाश जब चलता है ना, जहां कुछ भी ना हो वहां सबसे अच्छी तरह से चल पाता है, बढ़िया झमाझम। लेकिन जैसे इसको हवा मिलती है या कोई ठोस चीज मिलती है, तो पता है ये उसके लिए ना रुकावट की तरह काम करता है, और उसकी चाल कम हो जाती है। तो सबसे अच्छा प्रकाश चल पाएगा जहां पर कुछ भी ना हो, खाली जगह, निर्वात, वैक्यूम। और कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अगर इसको तुम फील करो ना भैया, तो 3 के आगे 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर तुम इसको किलोमीटर में लिखो तो चलो 3 जीरो में हटा दूंगा, फिर कितना बच जाएगा, 5 जीरो, किलोमीटर प्रति सेकंड। अब कितना पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में प्रकाश चलता है। एक चुटकी बजी और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। कितनी तेज चलता है यार। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड में आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो प्रकाश की चाल से तेज चल सके। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज है अभी तक पूरे ब्रह्मांड में। ये हो गई 2 चीज प्रकाश के बारे में। अगली चीज देखिए। अच्छा, ये दोनों क्लियर हैं, एक बार फटाफट से थम्स अप करो, फिर मैं ये पेज पलट दूंगा, यानी अगली स्लाइड पर जाऊंगा। बताइए, यहां तक क्लियर। अच्छा, आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आता है कि ये जो प्रकाश की चाल है ना, इसको सबसे पहले किसने मापा, कौन से सन में मापा। लिखिए, प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, ओले रोमर। ओले रोमर साहब ने
सन 1676 ईस्वी में मापी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ओले रोमर ने सन 1676 ईस्वी में मापी थी। यानी स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मेजर्ड बाय ओले रोमर इन 1676। सन 1676 में ओले रोमर जी के द्वारा प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा गया था। ठीक जी। अच्छा, आगे चलो। एक अगला सवाल आता है कि प्रकाश कैसे चलता है, टिंगलिंग 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 करके या सीधा। तो कभी आपने एक टॉर्च जलाना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक लेजर लाइट जलाओ, उससे निकलने वाली रोशनी ना बिल्कुल सीधी जाती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। भैया ये इंपॉर्टेंट है सब, हर एक लाइन से एक सवाल बनता है, हर एक लाइन को सीरियसली लीजिए। तो आप लिखोगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश कैसी रेखा में चलेगा? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे जरा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक पॉइंट को बताते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो। एक सवाल आता है कि पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है, हालांकि ये तो जीके का सवाल है, आपको पता होगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में आता है? देखें जरा कौन कौन बताएंगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा समय, यानी कि लाइट टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच ऑन अर्थ फ्रॉम सन। बताओ, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड। दीदी ऑप्शन में कैसे आएगा? जैसे सृष्टि दीदी 8 मिनट कुछ सेकंड, कौन सा ऑप्शन होगा? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। कितनी तेज चलता है पता है? सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? बहुत बड़ी दूरी है भाई, और उसको प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में तय कर लेता है। कितनी खतरनाक स्पीड है यार। कोई दिक्कत बताइए? यहां तक की कोई समस्या हो तो पूछिए, अन्यथा फिर मुझे इजाजत दो आगे बढ़ने की। ये थोड़ा थोड़ा सा हमने जान लिया लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश आखिर क्या बवाल है। और मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं। ये 5 के 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 अपने आप में एक एक सवाल है। आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यहां से बहुत सवाल पूछा गया है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में वस्तुएं कितने तरह की होती हैं, तो आपका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा। कोई कहेगा जी 3 तरह की। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। कोई कहेगा जी 2 तरह की। कौन सी? चालक और कुचालक। इस दुनिया की वस्तुओं को बांटने के, या पूरे समूचे ब्रह्मांड की वस्तुओं को बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यह निर्भर करेगा आप आधार क्या चुन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इस आधार पे बताओ कि किसके पास अपना प्रकाश है
सॉरी, और किसके पास अपना प्रकाश नहीं है। अगर आप इस आधार पर देखोगे, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को देखोगे, तो दो ही तरह की तो होंगी भाई, जिनके पास अपना प्रकाश है और जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है। किसके पास अपना प्रकाश है? जैसे सूर्य अपना प्रकाश लेके बैठा है। किसके पास नहीं है? भाई पृथ्वी के पास नहीं है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। तो अगर हम प्रकाश के आधार पर कहें तो भैया दो ही तरह की वस्तुएं आएंगी कि कुछ के पास अपना प्रकाश है और कुछ के पास अपना प्रकाश नहीं है। तो अगर आप लिखेंगे कि प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन, ऑब्जेक्ट्स बेस्ड अपॉन लाइट। तो प्रकाश के आधार पर जो वस्तुएं हैं वो दो तरह की होंगी। नंबर एक है दीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं के पास अपना प्रकाश है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहेंगे, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो दीप्त वस्तुएं उनको कहा गया, दीप्त कह लो या प्रदीप्त कह लो एक ही बात है, जिनके पास अपना प्रकाश है। दीप्त या प्रदीप्त एक ही बात है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है। दे हैव इट्स ओन लाइट सोर्स, कि भैया इनके पास जो है वो अपना प्रकाश है। जैसे अगर मैं कुछ चित्र की मदद से दिखाऊं तो ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप किसको रखोगे? आप कह सकते हो जी सूर्य है, ठीक है। आप कह सकते हो जो जुगनू होता है ना, जुगनू खूब देखे होंगे आपने, शहरों में तो नहीं जुगनू देखने को मिलते, गांव में खूब होते हैं। हमारे गांव में तो इन्हें पटबीजना कहते थे। और आपने देखा होगा जैसे बल्ब, बल्ब के पास भी माना जाएगा अपना प्रकाश है। अब आप कहोगे जी बल्ब बुझ गया, इसके पास तो अपना प्रकाश नहीं है। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचिए कि इसकी मदद से और वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या कभी आप यह कह सकते हो कि अंधेरे में आप प्रकाश को ले जाओ तो यह उजाला कर देगा? कभी भी नहीं। तो इसके पास कभी भी अपना प्रकाश नहीं हो सकता। लेकिन बल्ब किसी अवस्था में तो उजाला कर देगा ना। तो कुल मिला के इसके पास अपना प्रकाश है। ट्यूबलाइट है, अब तुम कहोगे जी ट्यूबलाइट तो भैया बंद भी हो जाती है। भाई लेकिन किसी अवस्था में तो वो उजाला कर रही है। लेकिन जैसे मान लो ये रिमोट है बेचारा, ये कभी भी उजाला नहीं कर सकता। तो इसको आप दीप्त वस्तु ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे। तो ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं सूर्य, जुगनू, बल्ब, ये सब लिख सकते हैं। उदाहरण है, एग्जाम्पल है सूर्य है, जुगनू है, ठीक है, बल्ब है, ये सब हो गए। अब दूसरा है आपका जिसको हम कह रहे हैं जी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला हो गया दीप्त वस्तुएं, दूसरा है अदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन है? बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। दे डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट सोर्स। अपना प्रकाश नहीं होता है, दे डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट सोर्स। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे भैया? एग्जाम्पल में ये लिख लो, पेन है, टेबल चेयर है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो लिखिए जैसे कि आपका कलम हो गई, पेन हो गया,
अर्थ हो गई, मून हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। खूब सारे, ये तो ढेर है। ठीक है, एक बार फटाफट थम्स अप करो। हाँ जी, क्लियर है। एक बार फटाफट थम्स अप करिए। जी हाँ, मुझे क्लियर है। फिर मैं आपको एक बेहतरीन सी चीज दिखाऊंगा। अब सुन लो, ये तो हो गया, इस आधार पर हमने वस्तुओं को बांटा कि भाई उनके पास अपना प्रकाश है या नहीं है। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, यार भाई सुन, इस दुनिया की तमाम वस्तुओं को ना इस आधार पर बांट। देख भाई हरज्ञान बाबू सुनो, देखो किसी भी चीज को ना पहले एक बार क्लियर किया करो। जैसे आपने एक झटके में कह दिया जी मून के पास तो अपना लाइट सोर्स भी है। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब आप इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यह कथन बिल्कुल करेक्ट है, यानी आप उसको जानते हैं। जबकि मेरे मायनों में यह होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं किसी चीज को कि ऐसा नहीं है और आपको लग रहा है ऐसा है, तो कम से कम उसे एक बार वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का सबसे अच्छा स्रोत है गूगल। आज तो दुनिया में चैट जीपीटी, जेमिनाई दुनियादारी के एआई टूल हैं, किसी पे भी डालो आपको खुद समझ में आ जाएगा। या आप मुझसे पूछो कि भाई क्या चंद्रमा के पास अपना लाइट सोर्स है या नहीं है। लेकिन तीसरी बात जो आप बिल्कुल सॉलिड तरीके से कह देते हो ना कि ऐसा तो है ही, इसका मतलब आपने एक गलत चीज दिमाग में बैठा ली है। भाई मून के पास दोस्त अपना लाइट सोर्स नहीं होता है, वो सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार इनको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लिया करो, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं तो तब तो जरूर कर लो। चलिए, मैंने उससे कहा यार इस दुनिया की ना तमाम वस्तुओं को भाई इस आधार पे बांट कि किसमें से लाइट पार निकल सकती है, किसमें से नहीं निकल सकती है, या किसमें से आधू अधूरी निकल सकती है। तो अगर मैं इस आधार पर देखूं, देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें से लाइट पार निकल सकती है। आपको मेरा चेहरा इसमें से दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा? मतलब इधर का कुछ तो दिख रहा होगा आपको, उल्टा टेढ़ा मोटा कैसा भी दिख रहा हो, क्योंकि इसमें से रोशनी आर पार आ पा रही है। पहली तरह की वस्तुएं वो हो गई भाई जिनमें से रोशनी बाहर निकल सकती है। दूसरे तरह की वस्तुएं वो हो गई जिनमें से रोशनी आधी अधूरी निकल सकती है। इसमें से रोशनी पूरी नहीं निकल रही है, इसमें से रोशनी आधी अधूरी निकल रही है, जैसे कि पानी हो गया। तीसरे तरह की वस्तुएं वो हैं जिनमें से रोशनी बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। आपको जितने हिस्से में मैंने इस वस्तु को रखा है, आपको मेरा चेहरा दिख ही नहीं रहा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रोशनी के आर पार जाने के आधार पर इस दुनिया में हमें तीन तरह की वस्तुएं देखने को मिलती हैं? भाई या तो रोशनी पूरी आर पार जा सकती है कुछ में से, या कुछ में से बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकती, या कुछ में से आधी अधूरी आर पार जा सकती है। मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं? तो पहला तरीके में हमारा प्रकाश वस्तुओं को बांटने का आधार ये था। अब हम आधार को थोड़ा बदल लेते हैं। हमने कहा रोशनी, अच्छा रोशनी और प्रकाश एक ही बात है, ठीक है? या चलो मैं प्रकाश शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। रोशनी और प्रकाश एक ही बात है। प्रकाश के गमन के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन प्रोपागेशन ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो पहली वस्तुएं वो हैं जिनमें से प्रकाश आर पार निकल सकता है, नंबर एक। और ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार निकल सकता है, उनको कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट। ठीक, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, यानी कि
पारदर्शी। तो पारदर्शी कौन है? जिनमें होकर प्रकाश या जिनमें से प्रकाश पूरी तरह जिनमें से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है। in which light passes completely। कि भाई जिसे प्रकाश पूरी तरह पार कर देगा ना, उसको कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अच्छा आगे देखें आप। दूसरी आती है आपकी अपारदर्शी, और इसको हम बोल देते हैं ओपेक बॉडी। ओपेक का मतलब हो गया अपारदर्शी। तो अपारदर्शी में अब आप हिंट में ही समझ जाएंगे कि प्रकाश पार नहीं जा सकता। लाइट कैन नॉट ट्रेवल कंप्लीटली। ठीक है, बताइए क्लियर। तीसरी मैंने आपको बताई वो वस्तुएं हैं जिनमें से आधा अधूरा पार जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट। तीसरी होंगी ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि पारभासी। तो पारभासी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश कुछ आर पार निकल सकता है, यानी कि सम पार्ट ऑफ लाइट कैन क्रॉस, ठीक है, द ऑब्जेक्ट। कि भाई जिस वस्तु को ना प्रकाश का कुछ हिस्सा आर पार कर सके, तो जी उसको हम कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि पारभासी। बताइए क्लियर। एक बार आप मुझे थोड़ा थम्स अप करेंगे? जी हां, मुझे यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं अपनी भाषा में जहां से धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, मैंने इसके कुछ चित्र भी लगाए हैं। जैसे देखो, मैंने यहां से देख लो, ये है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे मैंने अभी आपको एक कांच दिखाया, इसमें से पूरा का पूरा प्रकाश आर पार निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपेरेंट का चित्र। उसके बाद ओपेक। ओपेक का मतलब है जिसमें से बिल्कुल भी पार नहीं जा रहा। ये क्या दिखा रहा है? प्रकाश यहां से यहां सारा निकल गया, 4 किरणें हैं, 4 की चारों निकल गई, यहां 4 में से कुछ भी नहीं निकली। और ये है आपका उसका नहीं लगाया मैंने कोई चित्र, अच्छा कोई बात नहीं, लगाया तो था। अच्छा, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेक हो गया। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल आप पानी लिख सकते हैं ना, यहां पे आप लिख दीजिए एग्जांपल में वाटर है। पानी में से पूरा आर पार नहीं दिखता है ना, कुछ हिस्सा आर पार दिख सकता है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से आपको। चलो भाई, देखो दोस्त, कुछ कुछ वैसे तो 95% साथियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, कुछ 5% साथी अलग अलग तरह की बाधाओं से जूझ रहे हैं। और वाकई में वो आपकी बाधाएं ना सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि शायद आप या तो पहली बार चीजों को पढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा जी, एक साथी कह रहा जी डिटेल में पढ़ाइए। मेरे भाई, अगर इसके अलावा कुछ छूट जाए ना, जैसे जब आप पूरा प्रकाश चैप्टर कंप्लीट कर लो, जैसे आप पूरा प्रकाश चैप्टर कंप्लीट कर लो,
उसके बाद अगर आपको लगे कि भैया कुछ छूट गया है, तब आप मुझसे पूछना कि भैया ये छूट गया है। थोड़ा सा भरोसा करो और आप ना बस मेरे हाथ में छोड़ दो जितना मुझे कराना है, बस आप पढ़ते चले जाओ। आपको खुद ऐसा लगने लगेगा यार वाकई में जो हमने जहां जैसे सवाल कर रहे हैं सारे सवाल बन रहे हैं। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस बात पर कि बस आपको पढ़ना है, समझना है चीजों को। ये सब चीजों की परेशानी मत लीजिए कि डिटेल में पढ़ाइए, कम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने हिसाब से, बिल्कुल आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा रहा हूं। ये सब पे मैं रिसर्च करके आ रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं खामखा यहाँ आके खड़ा हो जा रहा हूं, है ना। उस चीज की चिंता आप मत करिएगा। बताइए इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे एक सवाल आता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं शैडो, यानी छाया का बनना। शैडो, शैडो तो आप सभी जानते हैं। कई बार आप जैसे खड़े हो गए तो आप ही के जैसा एक जो है बिल्कुल नीचे आपको दिख जाता है। एक सवाल हमेशा आता है कि बताइए छाया क्यों बनती है, शैडो क्यों बनती है। देखिए, अगर प्रकाश इससे गुजरेगा, आप ना इसको कहीं भी ले जाओ, उजाले में ले जाओ, अंधेरे में ले जाओ, धूप में ले जाओ, छाया में ले जाओ, इसकी कभी परछाई नहीं बन सकती, इसकी कभी शैडो नहीं बन सकती। आप ट्राई करके देख लेना। शैडो हमेशा तब बनेगी, छाया हमेशा तब बनेगी जब प्रकाश किसी चीज से टकराएगा और उससे आर पार नहीं निकल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझना ध्यान से, आपने मान लो यहां से एक टॉर्च जलाई, ये आपने एक टॉर्च जलाई, यहां से निकली प्रकाश की किरणें, और यहां पर आपने रख रखा है ये पेन। अब पेन में से तो प्रकाश नहीं निकल पाएगा, तो ये प्रकाश की किरणें जाएंगी, पेन से टकराने के बाद ये पेन से आर पार नहीं निकल पाएंगी। तो आपको पेन की एक क्या दिखेगी, छाया दिखेगी, नीचे की तरफ एक शैडो दिखेगी। तो शैडो हमेशा तब बनती है, छाया हमेशा तब बनती है जब प्रकाश किसी ऐसी वस्तु से टकराता है जिसमें से वो आर पार नहीं निकल सकता। और ऐसी वस्तुओं को क्या कह रहे हैं जी हम, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु। तो सवाल आता है कि प्रकाश हमेशा कैसी वस्तु से टकराने के बाद छाया बनाता है, तो उत्तर होगा अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखिए छाया कब बनती है, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराने पर छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण होता है, यानी कि शैडो फॉर्म्स, शैडो SHADOW, shadow forms when light strikes from opaque object। ठीक है, तो यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु से टकरा के बनती है। यहीं से आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अरे भाई यार, तुम अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे जाओगे, बिल्कुल चौथी क्लास के बच्चे की तरह करोगे, तो यार कैसे आप लोग आगे चीजों को कंटिन्यू कर पाओगे। एक दीदी का सुझाव है जी, आप पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे आपको ऐसे लिखना चाहिए, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। अरे दीदी ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने इतना नहीं भी लिखा, आप एक बात समझिए तो सही, मेरी जगह खड़े होकर देखिए, हिंदी भी लिखनी है, इंग्लिश भी लिखनी है, इतना बड़ा सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। अगर यहाँ होता है, होती है, कहते हैं, होते हैं, इन सब पर ही मैं समय अपना बिगाड़ दूंगा तो क्लास में कंटेंट क्या दे पाऊंगा। आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हाँ यार, ये फैक्ट तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें कराए जा रहे हैं। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर आप ध्यान दोगे कि आप ऐसे लिखो, आधार पर होते हैं, निम्नलिखित को कहा जाता है, ये तो यार मेरे हिसाब से नोट्स में आनी भी नहीं है चाहिए चीजें। नोट्स का मतलब होता है बिल्कुल टू द पॉइंट वो चीजें जो एग्जाम में आने वाली हैं। ये बच्चों जैसी कोई इमला थोड़ा ना लिखना है
आप नाहक परेशान हो रहे हैं। मतलब आप समझिए मेरी बातों को, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कंटेंट वाइज चीजों को लेके, आप उनको समझने पे और याद करने पे फोकस करिए। इसके अलावा कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए कि होते हैं लिख दो, पूरा लिखा करो। ये खामखा की बातों से आप परेशान होंगे, क्या मतलब बनता है इन बातों का है? ठीक है, तो ये इतना ही होना चाहिए नोट्स में। असल में मैं आपकी जगह होता ना, मैं तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी कभी भी लिखता ही नहीं था। मैं कभी आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। असल में नोट्स का मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ये होता होती ये सब चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए नोट्स में कहीं से कहीं तक। नोट्स का मतलब होता है टू द पॉइंट चीजें, कि अगर आप रिवीजन करो खटखट खटखट, वो पॉइंट दिमाग में आते रहे जो एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। और इससे तो मेरे हिसाब से आपको समझने में कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं यहां ना लिखूं कि होता है, होती है, 3 प्रकार के होते हैं। मत बनाइए भाई, आर्टिफिशियल समस्याओं को बनाएंगे तो आप कोर बातों को नहीं सीख पाएंगे, बहुत गहरी काम की बातों को नहीं सीख पाएंगे। मत बनाइए आर्टिफिशियल समस्याएं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कंटेंट वाइज आपको जितना सोच के भी नहीं आओगे उससे ज्यादा ही देके भेजूंगा। चलो, बाकी दूसरी तीसरी क्लास जैसे बच्चे मत बनिए, है ना? थोड़ा समझदार बनिए। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एक बात हम सब करिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं सारी चीजें। अभी तक हमने सीखा कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। तो हमने पाया कि भाई प्रकाश वो है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखती हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओले रोमर ने सन 1676 ईस्वी में मापी थी। किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है, अपने मन से यह नहीं सोचना है कि यह पेपर में आएगा या नहीं आएगा। हर वो चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखवा रहा हूं, ना मैं आपको फालतू करा रहा हूं और ना ही मैं आपको कब करा रहा हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें करा रहा हूं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। वस्तुओं को प्रकाश के आधार पर 2 तरीके से बांट सकते हैं, दीप्त अदीप्त, और प्रकाश के गमन के आधार पर ट्रांसपेरेंट ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी। छाया हमेशा तब बनेगी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है। यह अभी तक हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा पढ़ा। देखिए, पूरे इस चैप्टर में हम प्रकाश के द्वारा दिखाई जाने वाली घटनाओं को पढ़ते हैं। कौन कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे? अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपने अगर 10th क्लास में साइंस पढ़ी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी भी साइंस पढ़ी हो, तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं बस आपने वो पढ़ी होंगी। आपने दर्पण पढ़े होंगे, मिरर, लेंस पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा सूर्य का लाल दिखना, आसमान का नीला दिखना, प्रिज्म पढ़ा होगा, प्रिज्म से 7 रंगों में प्रकाश का बंटना, टिंडल प्रभाव, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्यों हीरा चमकीला दिखाई देता है, क्यों रेत में हमें बहुत दूरी पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है। आपने सूर्य के उगते समय सूर्य को लाल रंग का, सूर्य उगने से 2 मिनट पहले दिखता है, छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखता है। इन सभी चीजों के बारे में आपने आज तक पढ़ा होगा। ये ही सारी चीजें हमें पढ़नी है। ह्यूमन आई पढ़ी होगी, मानव नेत्र, मानव के दो दोष पढ़े होंगे, भाई दूरदृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, उनके लिए उत्तर लेंस अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीजों को हमें बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना रहेगा। 1 बाय 1 हर चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। आगे देखिए, प्रकाश जो है वो 6 घटनाओं को दिखाता है। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, यही हमें पढ़नी होती हैं। और ओवरऑल प्रकाश के द्वारा दिखाई गई 6 घटनाओं के अंदर ये आ जाती हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक नहीं, पूरे पूरे चैप्टर होंगे। हेडिंग रहेगी प्रकाशिक घटनाएं, और एक एक करके 6 प्रकाशिक घटनाओं को पढ़ेंगे। तसल्ली से 7 से 8 क्लासेस लगेंगी। बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज को समझते हुए हम चलेंगे, ठीक है? तो हेडिंग रहेगी आपकी प्रकाशिक घटनाएं। एक खूब बीचों बीच में हेडिंग डालिए बड़ी सी, प्रकाशिक घटनाएं, यानी कि ऑप्टिकल फिनोमिनन। ऑप्टिकल फिनोमिनन, प्रकाशिक घटनाएं। इनमें
सबसे पहली घटना जो हम पढ़ते हैं, जो प्रकाश के द्वारा दिखाई जाती है, ये होती है सबसे पहली घटना परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। दूसरी घटना होती है, देखिए परावर्तन का मतलब है प्रकाश जब किसी चीज से टकराए और वापस लौट आए, ये परावर्तन है। जैसे आपके घर में सुबह सुबह जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देख रहे होते हैं, उससे परावर्तन हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। एक दूसरा है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से प्रकाश आर पार निकल जाएगा, इसको कहते हैं अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश की दूसरी घटना होगी अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी घटना होगी प्रकाश की, जहां पर प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाएगा। प्रकाश 7 रंगों में ना 2 घटनाओं में बिखरता है। अभी यहां डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो, एक तो प्रकाश 7 रंगों में जब बिखरता है उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्सन। और एक प्रकाश 7 रंगों में जब बिखरता है ना, तो उसको कहते हैं हम स्कैटरिंग। ठीक। उसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा तारों का टिमटिमाना, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो वहां पर ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, खत्म नहीं हो गई है। तो जस्ट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगले 7 से 8 दिन हम ये 6 घटनाओं को पढ़ेंगे 1 बाय 1। उसके अलावा सबसे लास्ट में एक घटना पढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे हीरे क्यों चमचमाते हैं। या आपने कभी देखा होगा, जैसे अभी गर्मी के महीनों में ना आप किसी सीधी सड़क को देखें ना बहुत दूर, तो आपको उसमें पानी पानी सा भरा दिखाई देता है, यानी वो होगी आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो ये मेजरली हमें 6 घटनाओं के बारे में पढ़ना है और 7 से 8 क्लासेस में हम आराम से इन्हीं में पढ़ते चलेंगे। ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को आप कहोगे वायुमंडलीय अपवर्तन। अभी ये नहीं समझना है कि कौन क्या होती है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कल से शुरुआत करेंगे इसकी, क्योंकि आज तो टाइम भी हो चला है, मैं इसको शुरू भी करूं फिर थोड़ा सा ही रह जाए, तो कल से डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर किरणन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन, फिर किरणन, स्कैटरिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अच्छा जी, तो यहां तक आज का हमारा कंटेंट ओवर हो चुका है और कल मैं सीधा सीधा आते ही यहां से शुरू करूंगा परावर्तन, रिफ्लेक्शन। बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखोगे, बहुत मजा आने वाला है। तो 7-8 से भी ज्यादा ही क्लासेस लगेंगी इसमें, लेकिन हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। कंटेंट ओवर हो चुका है, जिनका कोई डाउट नहीं है वो चले जाएं। 30 सेकंड मुझे कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान करना है जो हर बैच में आती हैं और उनका कोई वजह नहीं है। एक कह रहा जी कैसे पता चला कि 8 मिनट 20 सेकंड में ही आता है प्रकाश। देखिए भाई, अच्छा पहले तो कोई जिसका कोई ऐसा डाउट नहीं है, जिसका केवल पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, वो चले जाओ। फिर वो ऐसे मत कहना कि सर आप इनके कमेंट मत लिया करो। मैं बाद में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है और वो डाउट दूर करना बहुत जरूरी है, इसलिए कोई इस बात पे टिप्पणी मत करना। भाई आप यहाँ जो फिजिक्स पढ़ने आए हो ना, आप एक पेपर को निकालने आए हो, ये बात बिल्कुल क्लियर समझो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, उन सब चीज़ों के जवाब दिए जाते हैं जब हमारे पास लंबा समय होता है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। जैसे आप बीएससी करते हो 3 साल के लिए, जैसे आप मान लो एमएससी करते हो अगले 2 साल के लिए, पीएचडी करते हो 7 साल के लिए, तो वहां पर हमारा उद्देश्य सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जानना ही होता है कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। आपके पेपर में इस बात से कभी कोई सवाल नहीं आएगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपके पेपर में चीज़ें याद रखने वाली हैं, थोड़ी समझने वाली हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाली नहीं है।
अजी मैं तो विज्ञान का विषय पढ़ रहा हूँ मास्टर जी, आप तो उत्सुकताओं के जवाब नहीं देते। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, हमारा जो टारगेट है ना, आपने जो बैच परचेज किया है वो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए किया है, ना कि कैसे और क्यों का उत्तर जानने के लिए। कैसे और क्यों का उत्तर देने में बहुत समय की बर्बादी होगी, और इतना समय शायद हमारे पास नहीं है। अभी 10-20 क्लास चलने दो तो तुम्हारा अगला सवाल यही होगा कि सिलेबस कब तक खत्म होगा। और दूसरा, जब तुम इस पढ़ाई से ना पेपर पास कर लोगे तो शायद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको जिंदगी में कभी नाम भी नहीं लोगे, इनकी कॉपियों को खोल के भी नहीं देखोगे। फिर तुम नहीं पूछोगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। जब वहां 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी ना और ड्यूटी लगेगी 9-9 घंटे की, तो बस जाके रूम पे सोने का मन करेगा। ड्यूटी के दौरान कभी तुम्हें ये नहीं याद आएगा कि प्रकाश इतनी देर में क्यों पहुंच पाता था। तो ये सभी उत्सुकताएं हैं, इनके जवाबों के चक्कर में मत पड़िए। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सिर्फ समय की बर्बादी है। मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि भाई हमारे पास उतनी ऊर्जा और उतना समय नहीं है, प्लीज। ठीक जी। तो बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि मालिक, आप वो पढ़ो जो पेपर ओरिएंटेड है। आगे मैं इस विषय पे चर्चा नहीं करूंगा। तो 2-3 चीजें अपनी आप खत्म कर दीजिए कि इन बातों का जवाब कैसा, क्यों, दूसरा ऐसे लिखो, वैसे लिखो, निम्नलिखित के हिसाब से लिखो, वो सब चीजें मत रखिए। मतलब जितना आसान हो सके उतना आसान चीजों को बनाइए। ठीक है जी। बाकी उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। पेपर से ना मैं कम पढ़ाऊंगा, ना मैं आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। फिर मतलब एक पेड बैच लेने का फायदा ही क्या हुआ। इससे अच्छा तो आप फिर बुक से पढ़ लो। बुक से पढ़ने वाला बच्चा यही तो गलती करता है कि वो उसको खूब पढ़ता चला जाएगा जिसमें उसे मजा आएगा। उसके उत्तर तो चैट जीपीटी से ढूंढते होगे तुम, जबकि उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो असल में हमारा उद्देश्य दूसरा है। हमारा उद्देश्य है पेपर को क्रैक करना, ना कि हमें इस क्लास से वैज्ञानिक बनना है, और वो संभव भी नहीं है। महीने 30 दिन 40 दिन की क्लास में विज्ञान में वैज्ञानिक नहीं बन पाओगे। उसके लिए 10 साल पढ़नी पड़ती है विज्ञान। उम्मीद है आप बहुत समझदार हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। जो मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूं, फैक्ट पढ़ा रहा हूं, इनको याद करने की कोशिश करिए। जितना हो सके फैक्ट्स को याद करके आइए अगले दिन। तो आप बहुत समझदार हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समय से समझ चुके हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा और समय को सिर्फ उन चीजों में लगाइए जो एग्जाम निकलवाने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है जी। चलिए कल मिलते हैं, अच्छे से याद करके आइए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।